नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक शिव मंदिर दो देशों के बीच युद्ध का कारण बन गया है। हम बात करेंगे कि कंबोडिया और थाईलैंड इस शिव मंदिर को लेकर एक सदी से भी ज्यादा समय से क्यों लड़ रहे हैं। मंदिर का इतिहास। प्रिय विहेयर मंदिर एक 900 साल पुराना शिव मंदिर जो कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा में स्थित डांगरेक पहाड़ की चोटी पर बना है। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि अब दो देशों के बीच युद्ध का कारण बन चुका है। इस मंदिर का निर्माण हुआ था खमेर साम्राज्य के दौरान, एक ऐसा साम्राज्य जो 9वीं से 15वीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया में फैला था। उस दौर में कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम के बड़े हिस्से इस साम्राज्य का हिस्सा थे। खमेर स्थापत्य कला अपने भव्य मंदिरों और शिल्पों के लिए प्रसिद्ध थी और प्रीह विहेयर मंदिर उसी विरासत का एक प्रतीक है। आज कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही देशों में 90% से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन अगर इतिहास को देखें तो इन दोनों देशों की जड़ें कहीं न कहीं हिंदू संस्कृति से भी जुड़ी रही है। प्रीह विहेयर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, आज भी उस साझा सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। 1904 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, तब फ्रेंच अधिकारियों ने एक नक्शा बनाया जिसमें प्राह विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा दिखाया गया। उस समय सीमाएं तय करने का तरीका यह था कि पहाड़ियों से बारिश का पानी जिस तरफ बहता है, उसी आधार पर सीमा खींची जाती थी। इसे वाटरशेड लाइन कहा जाता है। लेकिन 1907 में फ्रेंच अफसरों ने एक नया नक्शा बनाया जिसमें मंदिर को कंबोडिया की तरफ दिखाया, जबकि असल में वो वाटरशेड लाइन के उस पार था, यानी थाईलैंड की तरफ। थाईलैंड ने उस नक्शे को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब 1930 के दशक में थाई लोगों ने खुद सर्वे किया, तब उन्हें उस गलती का पता चला। थाईलैंड ने इसका विरोध किया और कहा कि मंदिर वाटरशेड लाइन के उत्तर में है, इसलिए वह उनके देश का हिस्सा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्री विहेयर मंदिर को नक्शे के हिसाब से कंबोडिया का हिस्सा माना गया, लेकिन मंदिर के आसपास का इलाका अभी भी विवाद का कारण बना रहा। थाईलैंड ने मंदिर से लगे कुछ हिस्सों में अपनी सेना तैनात कर रखी थी। 1959 में कंबोडिया की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत आईसीजे में मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड ने उनके इलाके पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। कंबोडिया ने कोर्ट से कहा कि मंदिर पर उसका अधिकार है और थाईलैंड को वहां से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। थाईलैंड ने पहले कोर्ट के अधिकार पर सवाल उठाए, लेकिन 1961 में कोर्ट ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया। फिर 15 जून 1962 को अदालत ने अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 1904 की फ्रांस और सियाम आज के समय में थाईलैंड की संधि के तहत जो नक्शा बना था, उसमें मंदिर कंबोडिया की तरफ आता है। थाईलैंड ने कहा कि वह नक्शा मान्य नहीं है और उन्होंने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने पाया कि थाईलैंड ने नक्शे को पहले ही मान लिया था। इसी आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रीह विहेयर मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है। थाईलैंड को अपनी सेना और पुलिस वहां से हटानी होगी और 1954 के बाद मंदिर से ले जाई गई कोई भी चीज कंबोडिया को लौटानी होगी। आज के समय में कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही देश टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सिर्फ साल 2024 में थाईलैंड में करीब 4 करोड़ विदेशी टूरिस्ट आए थे, जिससे देश को करीब $30 बिलियन की कमाई हुई। वहीं कंबोडिया में 80 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए, जिससे लगभग $4 बिलियन की आय हुई। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर। कंबोडिया का अंगकोर वाट, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है, हर साल 40 लाख से ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। थाईलैंड में वाट अरुण, वाट फ्रा कैव और अयुथाया के खंडहर, ये सब हजारों विदेशी टूरिस्टों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में जब हम प्रीह विहेयर जैसे सीमा पर बसे मंदिरों की बात करते हैं, तो समझना जरूरी है कि जहां धर्म, संस्कृति और इतिहास मिलते हैं, वहां टूरिज्म पर भी सीधा असर पड़ता है। 2008 में जब कंबोडिया को यह मंदिर
यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया, तब थाईलैंड में विरोध शुरू हो गया। लोगों में भावनात्मक और राजनीतिक गुस्सा देखने को मिला। 15 जुलाई 2008 को विवाद तब बढ़ा जब करीब 50 थाई सैनिक केओ सिक्किरेश्वरा पगोड़ा के पास पहुंच गए, जो कि प्रे विहेर मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। कंबोडिया का कहना था कि यह इलाका उनकी जमीन में आता है। वहीं थाईलैंड का कहना था कि मंदिर के आसपास की सीमा अभी तय नहीं हुई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अदालत आईसीजे ने 1962 में अपने फैसले में यह क्षेत्र कंबोडिया का बताया था। अगस्त 2008 तक यह विवाद और बढ़ गया और तामुअन मंदिर तक पहुंच गया। यह मंदिर प्रे विहेर से करीब 153 किलोमीटर पश्चिम में है और 13वीं सदी में बना था। कंबोडिया ने आरोप लगाया कि थाई सैनिकों ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया है। शुरुआत में थाईलैंड ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन अप्रैल 2011 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कई सैनिक मारे गए। फिर दिसंबर 2011 में दोनों देशों ने आपसी समझौता किया और विवादित इलाकों से अपने सैनिक हटाने पर सहमति बनी। 11 नवंबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने फैसला दिया कि 1962 का फैसला केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरी पहाड़ी चोटी को भी कंबोडिया का हिस्सा मानता है। अदालत ने कहा कि थाईलैंड को अपने सभी सैनिक, पुलिस और सुरक्षा बल वहां से हटाने होंगे। हालांकि अदालत ने कंबोडिया की उस मांग को नहीं माना जिसमें वह फ्नोम ट्राप पहाड़ी को भी अपना बता रहा था, जो मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। अदालत ने साफ कहा कि उसने उस पहाड़ी पर किसी का अधिकार तय नहीं किया है। 2025 में नया संघर्ष। 2025 के मई महीने में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव काफी बढ़ गया। एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई और कई थाई सैनिक एक लैंडमाइन विस्फोट में घायल हुए। यह हादसा उस इलाके में हुआ जो दोनों देशों के बीच विवादित है। इसके बाद रॉकेट हमले और सीमा पर झड़पें शुरू हो गई। 24 जुलाई तक कम से कम 9 आम लोगों की जान चली गई। इस हिंसा के बाद कंबोडिया ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे से मदद की मांग की, लेकिन थाईलैंड ने इसे ठुकरा दिया। थाई सरकार का कहना है कि अदालत को इस मुद्दे में दखल देने का अधिकार नहीं है। आखिर प्री विहेर मंदिर दोनों देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कंबोडिया के लिए प्री विहेर मंदिर खमेर विरासत और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। यह देश के इतिहास की सबसे पवित्र और अहम इमारतों में से एक मानी जाती है, जो उनकी प्राचीन सभ्यता की याद दिलाती है। वहीं थाईलैंड के लिए यह सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। कई थाई राष्ट्रवादी इस इलाके को छिना हुआ मानते हैं और मानते हैं कि अगर इसे छोड़ा गया तो वह देश की संप्रभुता के साथ धोखा होगा। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा साफ तय नहीं है। कई बार समझौते होने के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया कि असली सीमा कहां है, खासकर मंदिर के आसपास। कई बार बातचीत और सेना के स्तर पर तालमेल की कोशिशों के बावजूद दोनों देश इस इलाके में गश्त करते रहते हैं और अपना दावा करते हैं, जिससे बार बार तनाव बढ़ता है। चल रहे संघर्ष में यह जानना भी जरूरी है कि कंबोडिया चीन का सहयोगी है और थाईलैंड अमेरिका के करीब है। ऐसे में यह विवाद और बढ़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारियों से भरपूर वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि यह चल रहा विवाद कैसे सुलझाया जा सकता है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टेक केयर।